हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर 1 या अध्याय 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें हम बच्चों एक्सरसाइज या आपके अभ्यास के प्रश्न कर रहे थे, और उसमें हम 1 to 10 पहले कर चुके थे बच्चों। अब करने हमें 11 to 20। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इन क्वेश्चंस को। तो बच्चों सबसे पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर डीज रिएक्शन। यानी वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण लिखिए। तो बेसिक वे में बच्चों, सिंपल वे में हमें आंसर देना है। आंसर है आपका क्या? इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। यानी वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका क्या है उदाहरण बच्चों? ये वाला। ठीक है। अब while in combination reaction 2 or more substances simply combine to form a new substance, यानी इसके विपरीत संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके अगर वाटर बना दें तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी उन वियोजन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अच्छा, ये 2015 में क्वेश्चन आया भी हुआ है बच्चों। इसको देख लीजिए कैसे दिया था ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो इस फॉर्म में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। सिंपल वे में आपको आंसर देना है। क्या करना है आपको? ये इक्वेशन लिखनी है 3 जो हमने पढ़ी थी। किसमें? हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी से जब आपका डिकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया होती है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। यानी विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो ये क्या है बच्चों कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला आपका इसमें इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रमों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? आपका सिल्वर नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड के बीच में आयंस का एक्सचेंज दिख रहा है। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्राइट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाई कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्राइट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट कॉपर और कॉपर नाइट्राइट सिल्वर। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट कॉपर और कॉपर नाइट्राइट सिल्वर, ये रिएक्शन इसमें होती है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
तो होता क्या है बच्चों, ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फाउंड दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जिस अभिक्रिया में अविलेय और अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कह देते हैं। उदाहरण है बच्चों आपका क्या, बेरियम क्लोराइड वाला जो उदाहरण है वो आपको आसानी से देखने को मिल जाता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा उदाहरण आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आयरन क्लोराइड और एल्यूमिनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला, ठीक है। ये दो इसके उदाहरण है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। यानी ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। पहला है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अभिक्रिया के साथ जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कह देते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जहाँ पे सल्फर और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। फिर है बच्चों रिडक्शन, यानी द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कह देते हैं। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है बच्चों। ये किसका है उदाहरण, आपका रिडक्शन का बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। यानी एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो एलिमेंट है बच्चों आपका एक्स कॉपर, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड जो है वो है कॉपर ऑक्साइड। यानी इस तत्व का नाम है एक्स और काले रंग का जो यौगिक बन रहा है उसका नाम है बच्चों कॉपर ऑक्साइड। ये आपकी रिएक्शन है बच्चों पूरी पूरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। यानी लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर वाटर एंड सेव्स आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। यानी जब लोहा अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो इस पर कुछ समय पश्चात लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे, कोरोजन कह देते हैं, संक्षरण कह देते हैं। इससे बचने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रहें। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। यानी तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। इसका आंसर क्या है बच्चों, टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेव फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। यानी तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उनमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। नाइट्रोजन गैस से प्रभावित खाद्य पदार्थों का उपचयन और वाकृत गंधता नहीं होती उसमें, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये वाला बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद 1 एग्जाम्पल ईच। यानी निम्न पदों को का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहला है बच्चों आपका कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन बाय ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। एग्जाम्पल इसका, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू moist air for a long period of time, its surface acquires a coating of brown flaky substance called rust. Rust is mainly hydrated iron, ठीक है। ये इसका रिएक्शन भी दिया बच्चों आपको। यानी कि संरक्षण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो इस पर क्या होता है, एक अलग ही रंग की लालिमा युक्त परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम
क्या कह देते हैं, संक्षरण कह देते हैं। और ये कैसे रंग की हो सकती है, चांदी के ऊपर काले रंग की, तांबे के ऊपर किस रंग की, काले थोड़े से ब्राउन रंग की। ठीक है बच्चों। फिर है रेंसिडिटी, जिसे हम वाकृत गंधता बोलते हैं बच्चों। ये क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट्स लेड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। यानी वाकृत गंधता क्या है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक बाहर रखे जाते हैं तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उनमें स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आता है। इस प्रक्रिया को हम वाकृत गंधता कहते हैं। जैसे मक्खन का स्वाद लंबे समय तक रखने के बाद बदल जाता है। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस को सक्रिय करा जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। तो बच्चों यहाँ पे हो गए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। और ये वाला वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।